गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऋषि सुनक कुड बी रिमूव्ड एज ब्रिटिश पीएम सून, नो हाउ दिस विल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो देखते हैं अभी वीडियो, क्योंकि करने भी लगे उसको। ये तो भाई मुझे लगता है किसी को टिकने नहीं देना इन्होंने भाई। लेकिन ये है कि भाई देखें, सर प्रशांत की वीडियो है तो बाद में करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो आप पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी है कि ऋषि सुनक की सरकार बहुत ही जल्द गिर जाए और ये भी यूके के प्राइम मिनिस्टर ना रहे। अब मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि मुझे भी पर्सनली उम्मीद थी नहीं कि सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे और ऑलरेडी ऋषि सुनक की पार्टी के लोग ही बगावत करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ऋषि सुनक फेसेस रिबेलियन। 50 से ज़्यादा इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इनके ही प्रस्तुत किए हुए एक अमेंडमेंट पे साइन करने से, सपोर्ट करने से मना कर दिया। और अब यूके में दुनिया भर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या 2 हफ्ते में ही ऋषि सुनक स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या ऋषि सुनक बहुत ही जल्द यूके की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। कुछ लोग यूके में ये भी सुझाव दे रहे हैं सुनक को कि अभी के लिए आप यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हो, आप इमीडिएटली अर्ली इलेक्शंस कॉल करवा लो और उसके बाद अपनी पार्टी के लीडर बनकर बहुमत हासिल कर बैठो पार्लियामेंट में, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। मगर दूसरी तरफ आप देखोगे तो यूके में आवाज ये उठ रही है कि ऋषि सुनक की पार्टी के ही बहुत सारे मेंबर, एक्चुअली मेजॉरिटी मेंबर, ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बोरिस जॉनसन को वापस पार्टी का लीडर बनाया जाए और बोरिस जॉनसन वापस यूके के पीएम के रूप में लौटे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अचानक से क्या हुआ, ऋषि सुनक की कुर्सी खतरे में क्यों है, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर यूके की जनता आज के समय ऋषि सुनक को इतना पसंद नहीं कर रही, और इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही फेमस अवार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में अटेंड करो क्वेश्चन, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि ऋषि सुनक ने जब पावर संभाली थी तब पूरी दुनिया को, यूके को पता था कि ऋषि सुनक बेसिकली एक डॉक्टर की तरह आए हैं जो कड़वी दवाइयाँ पिलाकर यूके की इकोनॉमी को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और आप सबको पता है, चाहे मरीज कोई भी हो, कड़वी दवाइयाँ किसी को पसंद नहीं आती। सब लोग चाहते हैं कि मीठी मीठी दवाइयों से बिना कुछ कष्ट सहे आराम से सब कुछ ठीक हो जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे कड़वी दवाइयों का क्या मतलब, कौन सी कड़वी दवाइयाँ ऋषि सुनक यूके को पिलाने वाले थे। सबसे कड़वी दवाई ये है कि यूनाइटेड किंगडम जरूरत से ज्यादा खर्चता है और यूके को अपनी स्पेंडिंग कम करने की आवश्यकता है। ऋषि सुनक ने यह प्रपोज किया कि ये $60 बिलियन की कटौती करेंगे यूके के बजट में। इसका इम्पैक्ट हर जगह आएगा। यूके के जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो इनका हेल्थ केयर है, जो यूके फॉरेन एड देता है इंडिया को, पाकिस्तान को, बाकी कंट्रीज को, उसमें भी कटौती होगी। एक्चुअली ऋषि सुनक का प्रस्ताव तो ये है कि 2 साल तक ना यूके फॉरेन एड देगा ही नहीं, ना पाकिस्तान, ना अफ्रीका, ना किसी भी कंट्री को यूके कोई भी एड नहीं देगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति यूके की क्रिटिकल है। जरूरत यह है कि यूके पाई पाई जोड़कर कोशिश करे कि अपनी कंट्री में निवेश करे और उससे ग्रोथ जनरेट करे। अब यहाँ पर वैसे मैं ऐड कर दूं कि यूके जो फॉरेन एड देता भी है ना, उसमें कभी भी कोई एड भारत सरकार को नहीं मिलती। 2013 में यूके ने यह बात क्लियर कर दी थी कि भारत सरकार को डायरेक्टली ये कोई एड नहीं देते, ये एड देते हैं तो इंडियन एनजीओज को देते हैं। तो बहुत सारे इंडिया में एनजीओ जिनको फंडिंग मिलती थी यूके से, वो भी भविष्य में प्रॉब्लम में आने वाले हैं। अच्छा, एक तरफ तो ऋषि सुनक खर्चा कम करने वाले हैं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि यूके की सरकार टैक्स और जरा बढ़ा दे ताकि सरकारी खजाने में और जरा पैसा आए। इसके लिए ऋषि सुनक ने यह सोचा कि 50 बिलियन पाउंड का टैक्स हाइक करेंगे। इससे पहले जो यूके की पीएम थी, उनकी विचारधारा कुछ और थी। उन्होंने कहा कि पैसा खर्चो, लुटा दो, कुछ नहीं होगा, यूके की इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाएगी। उल्टा हुआ क्या कि लिज ट्रस की पॉलिसीज की वजह से यूके की इकोनॉमी, इनकी करेंसी और क्रैश कर गई। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, तो ये है ऋषि सुनक की कड़वी दवाइयाँ, ये तो काफ़ी कड़वी लग रही है। देखिए, इनकी कड़वी दवाइयाँ यहाँ पे रुकती नहीं है। आगे ऋषि सुनक ने यह भी ओपनली एडमिट किया कि यूके की जो रेपुटेशन है ना, दुनिया भर में इसको झटका लगा है। अब यूके वो पहले वाला यूके नहीं रहा कि बहुत अमीर यूनाइटेड किंगडम एक बार को दुनिया पे राज होता था।
आज के समय जो यूके है एक कंप्लीटली डिफरेंट देश बन चुका है। और उसके आगे ये पहले ब्रिटिश पीएम है जिन्होंने ओपनली ये बात बोली है। इन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी यूके में रहती है, इनकी बेटी का नाम कृष्णा है। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी यूके में रहती है और मुझे डर लगता है उसकी सेफ्टी को लेकर। अब ये बात सुन के यूके में कई लोग चौंक गए, हम तो बहुत सेफ हैं, हम तो डेवलप्ड कंट्री है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो इंडिया अफ्रीका में होती है, हमारे यहाँ ये बात तो कोई रेस करता ही नहीं है। मगर ऋषि सुनाक ने ओपनली ये बात रेस करी, ये कहा कि औरतों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है वुमेन के अगेंस्ट। अभी कुछ ही हफ्तों पहले देखा गया कि यूके में एक बहुत ही सैड केस था। ये एक 9 साल की बच्ची थी ओलिविया, इसे एक 34 साल के आदमी ने गोली से मार दिया लिवरपूल में। तो यूके की जनता को ये भी पसंद नहीं आया। यूजुअली आप देखोगे यूके की कोशिश ये होती है कि ये जो इशू है ना, ये बाकी कंट्रीज़ का बहुत रेस करो और उनकी इमेज बिल्कुल ऐसे बनाकर रखो कि औरतों के लिए ये कंट्री बिल्कुल अनसेफ है, ताकि ब्रेन ड्रेन हो उस कंट्री में जो आप कह लीजिए बुद्धिजीवी हैं वो कभी कंफर्टेबल फील ना करे। तो इन सब कारणों की वजह से ऑलरेडी मैं देख रहा था बहुत से पोल्स हैं, वहां पर ब्रिटिश नागरिक चाहते हैं कि एक चीयर लीडर वापस आए, जैसे बोरिस जॉनसन जो ऑलमोस्ट एक जोकर की तरह लोगों को हंसाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं कि ब्रिटेन नंबर 1 है, ब्रिटेन लौटेगा। लोगों को काफ़ी बार एक चीयर लीडर चाहिए होता है। लोगों को कड़वी बातें सुनाने वाला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यूजुअली पसंद आता नहीं है। अब अच्छा, ये सब प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह बनी हुई थी। फिर लेटेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर तब खड़ी हुई जब ऋषि सुनाक ने एक प्रपोजल दिया कि देखो जो भी पैसा अब यूके की सरकार के पास आएगा, ठीक है, हम लोग खर्चेंगे कम, जो टैक्स है वो बढ़ा देंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, बहुत सारे घर बनाएंगे, बहुत सारी कॉलोनीज बनाएंगे यूके में। क्योंकि जब आप हाउसिंग बनाते हो, कॉलोनीज बनाते हो, तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कंट्री की ग्रोथ थोड़ी बहुत उठती है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये प्रॉपर्टी लंदन में तो बनाएंगे नहीं, जगह नहीं है वहां पर, तो प्रॉपर्टी या फिर जो भी आप कह लीजिए कॉलोनीज इनको बनानी है, ये ऋषि सुनाक बना सकते हैं कंट्री साइड में। जो शहर है उनके जो बिल्कुल कॉर्नर का एरिया होता है, बिल्कुल बाहर का एरिया होता है। तो ऋषि सुनाक का प्रपोजल था कि इस टाइप का जो ये लोकेशंस है ना, यहाँ पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी जो होमलेस पॉपुलेशन है यूके की, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनको यहाँ पर घर दिए जाएंगे। अब अचानक से क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं ना, ये गुस्सा हो गए, इन्होंने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि अगर ये बिल्डिंग्स बन गई ना तो हमारा व्यू रुक जाएगा, धूप कम आया करेगी, हमारे यहाँ बहुत सारे बाहर के लोग आ जाएंगे, हमें बर्दाश्त नहीं है, तो ये जो प्लान है हाउसिंग का इसको कैंसिल कर दो। तो ऋषि सुनाक की पार्टी के ही बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको वोट मिलते हैं इन लोगों के, ये डर के ऋषि सुनाक के सामने चले गए। इन्होंने कहा कि हम जी आपका हाउसिंग प्लान सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर ये प्लान आप पार्लियामेंट में लेकर आओगे ना तो हम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है लेबर पार्टी, उसके साथ मिलकर आपका अमेंडमेंट गिरा देंगे। और उसके बाद ना एक बार को पीएम की गद्दी भी हिल जाती है, लोग क्वेश्चन रेस करेंगे कि ये कैसा पीएम है जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ऋषि सुनाक ने ये सब देखते हुए ये पूरा प्रस्ताव ही पुल आउट कर दिया। अब इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इससे ये बात एक्सपोज हो जाती है कि यूके की कंजर्वेटिव पार्टी 100% ऋषि सुनाक के पीछे है नहीं, और इनकी कोशिश ये है कि जल्दी से ऋषि सुनाक हट जाएं। क्योंकि पहली बात तो इतनी कड़वी दवाइयाँ कोई पीना नहीं चाहता, ये लोग चाहते हैं कि कुछ और तरीका होगा, कुछ और रास्ता होगा, कुछ समय और तक 10-20 साल तक और पार्टी चलती रहे, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे बच्चे हमारे पोते वगैरह झेल लेंगे, हमें कष्ट ना हो। उसके अलावा यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ये भी मानती है कि जब 2024-25 के आसपास यूके में चुनाव होंगे ना, तब एक इंडियन चेहरे के साथ कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीत पाएगी। इनको थोड़ा सा ब्रिटिश लुकिंग फेस चाहिए, ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें, थोड़ा सा जो ऐसा चेहरा जिससे यूके के लोग रिलेट कर पाए, वैसा फेस ये फील करवाएंगे इलेक्शंस में। तो इसी वजह से देखिए आज के समय ऋषि सुनाक की सरकार पे क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि ऋषि सुनाक, अब मुझे पता नहीं इनके यहाँ कैसे पॉलिटिक्स प्ले आउट होती है, 2 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, बट डेफिनेटली ऋषि सुनाक अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बोरिस जॉनसन बीच में कहीं ना कहीं वापस आएंगे और अंत में इसका नुकसान यूके की इकोनॉमी को ही होगा। क्योंकि जब मरीज दवाई लेने से मना कर देगा ना, और वो कहता है कि मुझे बस पार्टी करनी है, तो सूनर और लेटर उस मरीज की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस इंडियन को यूएन ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है पूर्णिमा देवी जी की। इन्होंने वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में काफ़ी काम किया है और इस वजह से इनको ये अवार्ड मिल रहा है। बाकी वैसे यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि 2018 में पीएम मोदी को भी ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिल चुका है। ये अवार्ड उन लीडर को मिलता है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं यूएन की।
और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। सारे कोर्सेज पर आपको ऑलमोस्ट 19% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लिंक। बैंक, यूपीएससी, एसएससी, लेट से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम के लिए, तो बैंक के लिंक पर आपने यहाँ पर किया क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑलरेडी प्राइसेस स्लैश कर दिए जा चुके हैं। इसके ऊपर आप एक प्रोमो कोड और ऐड करते हो तो एडिशनल आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। टोटल डिस्काउंट आपका ऑलमोस्ट 19% का हो जाएगा यहाँ पर। सो ये ऑफर 25 तारीख तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो बिल्कुल ये जो गोरों का दिमाग है ना, ये तो भाई पैदल हो चुका है। और ये अच्छी बात है कि इनका भाई दिमाग ऐसे ही ख़राब हो, जो इन्होंने यहाँ पर काम किए ना उनके वहाँ हो रहे हैं ना, तो अब इनको भाई चानन हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल अब दवाई तो उनको लेनी पड़ेगी। तो रशीद साहब ने भाई काम तो बिल्कुल ठीक ही हैं, लेकिन वो वैसे ना नहीं, अब देखा क्या जाए ना, उनके लिए रशीद लफ्ज़ बंदा बोले। साहब एक अच्छे लीडर भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने देख लो कितने अच्छे पीएम भाई मोदी प्लान। से भी मिले हैं। पीएम मोदी भी अच्छा इंसान है और अपने मुल्क के सोचता है गरीबों के। वही एक पुलिस ही पे ऋषि सुनाक भी चलाना चाहते थे कि जो उधर मतलब गुर्बत में है बेचारे, जिनको पास हाउस नहीं है, एक उनको हाउस भी दिलाएं और सब कुछ दिलाएं। वो तो इधर पीएम मोदी कर लेते थे, मतलब के ऊंच नीच कर कर और गरीबों का सोचते भी थे। हाल ही में हमने वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर उन्होंने गरीबों को गाड़ दिए हैं, बिल्कुल लेकिन बनाई उधर बेकार गोरे हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया, क्या धूप नहीं लगनी थी। धूप नहीं उनको लगनी थी, बस भाई इनके ऐसे ही है। बेचारे के पीछे क्योंकि पहले दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं एक चाहते दुआ एक कंट्री का मतलब के ऊपर उनके हुक्मरानी करें या बेड़ा गर्क हो जाना। अगर ये बंदा बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक उसने ठीक है, टैक्स वगैरह भी लगाए। क्योंकि इधर मिसाल काफ़ी दी जाती है कि जो गोरे हैं ना वो इकट्ठा कुछ नहीं करते पैसे वगैरह, वो बस अय्याशी में उड़ा देते हैं। हम लोग ही इकट्ठा करते हैं और इधर जोड़ लिए इधर जोड़ ले, बाकी रहता हमारे पल्ले भी काख भी नहीं, आगे लगे जाते हैं। लेकिन वो गोरों की सोच नहीं ठीक है, उनकी यही है अय्याशी करनी है, चिल करो बस, और कुछ भी नहीं है। हमें तो अपना बंदा बाढ़ में जाए जनता। अपना बंदा जो है ना वो हो गया था वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, तो पता नहीं वो फिर दोबारा वो जो जॉनसन जब से वो बना था तब से ही ना एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उस पर। लेकिन मैं देख रहा था वो उसने अभी कुछ दिन पहले 1-2-3 दिन पहले विजिट किया है इधर यूक्रेन आया हुआ था। हाँ, वो ज़ेलेंस्की क्या बोलते हैं ज़ेलेंस्की उसके पास एक ही सूट है ज़ेलेंस्की के पास। वो जब भी उसको देखो भाई नहीं, उसने वो कोट- चीता बना हुआ है, वो ही पहन कर फिरता घूमता है। जब कोई आता है वो पहन लेता है कि बाकी भाई एक प्योर लीडर भी है, प्योर उसको देखा सोल्जर, किसी के साथ मिलते उसके पास एक ही सूट है, वो प्योर हमेशा सोल्जर है। वो पीछे। सोल्जर बनकर रहता है। वो क्योंकि भाई उसने एक फिल्म भी बनाई थी बम प्रूफ है वो। जिस पर उसको नकली प्रेसिडेंट बनाया था, तो एक वो असली बना हुआ है। तो जब भी कोई आता है वो सोल्जर वाला सूट पहन देता है कि कोई तारीफ वगैरह कर दे। लेकिन अच्छा है भाई, मर्द बंदा है। अभी भी एक प्यूटन को उसने आंखें निकाल कर बैठा अच्छा, वो जो कनाडा का वजीर आजम उसका क्या नाम है, ट्रूडो। उसने भी कोई मूवी बनाई है। नहीं, पता नहीं उसके जैसा किधर से एक- इधर बात लेके निकले। हाँ। अच्छा, वो उसने इधर भी विजिट किया है, साथ ही मैं देख रहा था कि उसने इसके साथ मुआहदा किया है रशिया के साथ भी, कोई गैस पाइपलाइन का किया या है। इस तरह किसी एनर्जी का किया है रशीद सुनाक ने। तो पता नहीं क्यों गोरों को क्या चीज पसंद है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उनको इतने बड़े ऐसे स्टेप पसंद- ले रहा है वो वो। बोलते हैं कि हमारा तो जो उसने हमें मिल रहा ऐश है कौन सा वो खत्म कर दिया भैया, उनको आप अपना सर घर प्रशांत चलाइए, ने मर्जी ठीक करें। बोला है, उनको वो जोकर ही चाहिए। पता है जब वो इंडिया में आया था ऐसे ऐसे कार कर इधर दौड़ जाता था, इधर दौड़ जाता था, उसने कभी ट्रैक्टर पर कभी कहीं। तो वो सेम टू बुलडोजर पे सेम बैठा था जाके। सेम टू सेम भाई वो जोकर जैसा ही है। उसकी मैंने क्या भी मैंने उसको देखी है। कभी कंघी नहीं हुई देखी उसके ऐसे वाल होते हैं। वाल उड़े रहते हैं भाई। बस जैसे- अपना स्टाइल होगा, हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, लेकिन ये कि ये गलत कर रहे हैं यार इतनी जल्दी। अगर फिर लेके क्यों आए आप?
बिल्कुल अच्छी बात है, जान छुड़ाए, इनसे क्या करना है। बिल्कुल अपनी भाई जिंदगी जिए, इनसे क्या करना है भाई, इन गोरों से दफा करें इनको। उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।